राम सेतु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आस्था और विज्ञान के बीच की एक लंबी बहस याद आ जाती है। तो क्या राम सेतु सच में वो पुल है जिसे भगवान राम ने बनवाया था, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए, आज विज्ञान, सैटेलाइट तस्वीरों और ऐतिहासिक सबूतों की मदद से इस गहरे रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सारा मुद्दा इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या ये एक दैवीय चमत्कार है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, या फिर ये कुदरत का बनाया हुआ कोई अजूबा है, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक सुलझा नहीं पाया है? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये राम सेतु है क्या, जिसकी इतनी चर्चा होती है। राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई करीब करीब 48 किलोमीटर लंबी एक संरचना है। असल में ये चूना पत्थर की चट्टानों की एक चेन जैसी है। इसका कुछ हिस्सा तो पानी के ऊपर साफ साफ दिखाई देता है और बाकी का हिस्सा ठीक पानी के नीचे है। और जानते हैं, यही बनावट इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। अच्छा, अब जरा विज्ञान से हटकर उस कहानी की तरफ चलते हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। वो कहानी जो हमें मिलती है हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण में। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इस पुल को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि वानर सेना ने बनाया था, और इस विशाल काम की जिम्मेदारी थी नल और नील के कंधों पर। और इस पुल को बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था, भगवान राम और उनकी सेना को समुद्र पार कराकर लंका पहुंचाना, ताकि वो रावण को हरा सकें और माता सीता को वापस ला सकें। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। महाकाव्य के मुताबिक जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, वो पत्थर पानी में डूबे ही नहीं, वो तैरने लगे, और उन्हीं तैरते हुए पत्थरों से ये पूरा पुल तैयार किया गया। तो ये तो हुई आस्था की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। चलिए जानते हैं कि आज का विज्ञान इस पुल के बारे में क्या कहता है। इस बहस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नासा ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। उन तस्वीरों में अंतरिक्ष से पानी के बीच एक सीधी रेखा जैसी बनावट साफ साफ दिख रही थी। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया का ध्यान इस पर चला गया। अब यहीं पर वैज्ञानिक दो गुटों में बंट जाते हैं। एक तरफ वो हैं जो मानते हैं कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, मतलब हजारों सालों में मूंगे की चट्टानों और रेत से अपने आप बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये सवाल उठाते हैं कि कोई भी प्राकृतिक चीज इतनी सीधी एक परफेक्ट लाइन में कैसे हो सकती है। तो मामला सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों या थ्योरीज तक ही नहीं रुका है। अब जरा उन सुरागों पर गौर करते हैं जो खुद इन पत्थरों में छिपे मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में दो बड़ी बातें सामने आईं। पहली कि इस पुल में लगे पत्थर आसपास के समुद्र तल में मिलने वाले पत्थरों से अलग हैं, और दूसरी, जो और भी चौंकाने वाली बात है, वो ये कि कुछ दावों के मुताबिक इसे बनाने के लिए पहले मिट्टी और रेत का एक बेस बनाया गया था और फिर उसके ऊपर बड़े पत्थर रखे गए। ये तो सीधे सीधे किसी मैन मेड डिजाइन की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, ये बहस सिर्फ कहानियों और लैब तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर हमारी असल दुनिया पर, हमारे कानूनों पर भी पड़ा है। हुआ ये कि 2000 के दशक में जब यहाँ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव आया, तो देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई। मामला आस्था बनाम विकास का बन गया और भारतीय अदालतों तक पहुंच गया। और आज नतीजा ये है कि राम सेतु को एक राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया गया है, और इसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। तो रामायण की कहानी, विज्ञान की थ्योरीज, सैटेलाइट तस्वीरें और कानूनी लड़ाई, इन सबको एक साथ रखने पर हम वापस उसी एक सवाल पे आकर खड़े हो जाते हैं। क्या राम सेतु आस्था का एक अटूट प्रतीक है, या फिर ये इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है? और हो सकता है कि इसका सच किसी एक जवाब में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर छिपा हो। एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।